चलो मैं अब मेरी मक्खी से दरवाजा मारता यार। गाइस फुटबॉल का सीजन खत्म हो गया लेकिन फुटबॉल पिज़्ज़ा यहाँ पे इतना बड़ा है। देखें जी, ये कोई आसान जर्नी नहीं है। हमारा ड्रीम हाउस लेना। गाइस अब तो घर देख देख के थक गए हैं और बच्चे भी कहते हैं कि जी बहुत चक्कर लग गए हैं अब तो घरों के। मगर क्या करें कि ये काम तो यहाँ पे ऐसे ही है। जब तक हमें भी फाइनल घर नहीं पसंद आता तब तक हम देखते ही रहेंगे। अब ईमान, स्ताइश, शमेल बैठ जाओ बेटा, फिर चलते हैं। और स्ताश, होप यू आर नॉट बोर्ड बाय लाइक चेकिंग एवरी डे एंड एवरी अदर रूम। ओके, तो क्या करना चाहिए? आप ऐसा करो, एलसीडी लगा लो आप ना इधर पिछली सीट पे ना, मैं लगा देता हूँ आपको। तो जी मेरी शुक्र है कि गाड़ी में यहाँ पे हम एलसीडी लगा लेते हैं और लंबा सफ़र हो और मज़ा आ जाता है। ये देखो हमेल क्या कर रहा है। I look tiny. ओ BTS बना हुआ है। चलो मैं अब मेरी मक्खी से दरवाज़ा मारता यार, सफ़र तो कर जा। देख हमेल बहुत गंदा हो गया है। ये नहीं पता कि पापा बैठ रहा है और मेरी पसली सेक देती है। इधर हासे नहीं मुक रहे हैं, हंसी जाती है। इधर हंसी जाती है, सेक मक्खी मेरी सेक गई है। जब तक नुसरत नहीं, पापा कह रहे मक्खी से नहीं, वो मक्खी तो सेक देती। मैं दरवाज़ा खोल के मैं यार मैं तुहानू जरा वो दस रहा मेरी वीडियो दी ऐसी तैसी कर दी। अच्छा स्कूबी डू वाली वीडियो लगा रहे हैं जी। ये जा रही है सीढ़ी और चलें जी, वॉल्यूम अप कर दिया। Where's the remote at? तो चलें जी, आज मैं आपको अपनी गाड़ी की भी सैर करवाता हूँ। ये मेरा सनरूम इधर है, हमेल ने मेरी मक्खी सेक दी है। और ये दूसरा पीछे वाला सनरूम है जो खुल रहा है। वाह, ये देखें जी, आप देख रहे होंगे। और ये ऊपर वाला सनरूम, ये पीछे वाला सनरूम। और डिज्नी की वीडियो स्टार्ट हो गई। मैं ऐसा करता हूँ, फिर से पक्की पक्की नहीं मेरी मक्खी सेक देती है। मेरी तू बड़ा ख़राब हो गया यार। तेरी मम्मा जड़ी ना मेरे ते हंसी जाती है। दिखाओ ज़रा कौन सी मूवी लग गई है। ये देखें जी, वाह जी, Scooby-Doo Arabian Nights. No, Scooby-Doo. ये लग गई है स्कूबी डू। कौन सी है ये? Scooby-Doo Arabian Nights. चलो फिर तो गाइज हम निकल रहे हैं। दरवाज़ा बंद कर सही तरह। दरवाज़ा सही नहीं बंद हुआ। हाँ अब ठीक है, चलें जी। तो गाइज मैं अभी गाड़ी में बैठ रहा हूँ और ये देखें जी, वाह जी वाह। अब आपको मैं एक और चीज़ इसका फीचर दिखाता हूँ। पहुँच गए? Why is it so loud? आवाज़ आस्ता करो ज़रा यार। गाइज ये देखें, मेरी गाड़ी में बड़े ज़बरदस्त फ़ीचर मुझे बड़ी पसंद है। अब मैं इसको रिवर्स कर रहा हूँ और ये मुझे साइडों की गाड़ियाँ सेंसर लगे हुए हैं और सराउंडिंग्स बता रही है। फिर भी कहती है कि चेक सराउंडिंग्स फॉर सेफ्टी। पर उसने ये तो नहीं ना दिखाया कि मक्खी सेक गई है। स्टाइल बेटा मुझे ज़रा सेट करके देना ये डार्नल रोड वाली नेविगेशन। हमेल भी पंजाबी बोलता है। हमेल ज़रा पंजाबी च कह हाल हवाल पूछो, ज़रा पता लगे कि हमेल भी पंजाबी बोलता है। की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? साडा हाल तो ठीक है, तुसी सुनाओ ज़रा। मक्खी सेक के हुण पुछ की हाल है तुहाडा? हाय 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 हाय। मैंने मक्खी कहना तो मैं पक्की कह दी। पक्की हमेल तो मेरी मक्खी सेक देती है दरवाज़ा खोलते खोलते। मुझे नहीं पता था। देख ले यार, अब अमेरिका की सड़कों पे तू मेरे साथ ये करेगा है? मुझे नहीं पता था आपने। मूवी चला ली आप लोगों ने कि नहीं? चल रही है। वैसे वजी सही है। स्टाइश वजी पैड़ी है। Oh nah. It was Scooby. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये तो फिर इस तरह हम इस तरह वो क्या कहते हैं, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। गड्डी भी चला ध्यान ना। तो जी अब तो बच्चों से भी पूछते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है अपना घर खरीदने के लिए। स्टाइश आप बताएं। अच्छा जा रहा है लेकिन थोड़ा बोरिंग हो रहा है, बार बार देख देख के घर वगैरह। तो डिसाइड करना होता है। बेटा असल में मसला ये है ना कि हम जितने भी घर देखते जा रहे हैं उनमें से जो हमें पसंद आता है उसकी ऑफ़र का मसला होता है। ऑफ़र लगाते हैं तो कोई
मार्केट में ना हमें कोई बताता नहीं है कि किसने कितनी ऑफर लगाई। क्या बना रहे हो, दिखाए ज़रा। अच्छा, वाह जी वाह, स्टाइश नेटिंग क्रोशे बना रही है। निटिंग, अच्छा अच्छा। मैं एक निटेड स्वेटर बना रही हूँ और ये केबल्स है। अच्छा, मैं समझ रहा था कि शायद आप वो बना रहे हो क्रोशे। नहीं, ये निटिंग है। अच्छा अच्छा, बस हम 4 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। अब बस दुआ करें कि किसी घर की ऑफ़र हमारी एक्सेप्ट हो भी जाए ना। हाँ जी। असल में होता ये है कि जब हम घर देख के आ जाते हैं, पसंद कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर उस घर पे लगती हैं मल्टीपल ऑफ़र्स, और कोई भी हमें ये नहीं बताता, कोई भी जो सेलर या उसका जो एजेंट है ना, वो हमें नहीं बताता कि कितनी ऑफ़र लगी है। हाँ जी। उसकी वजह से फिर घर जो है ना काफ़ी, जो हम पसंद भी कर लेते हैं तो निकल जाता है। मगर कोई बात नहीं, उम्मीद भी दुनिया कायम है। और बाकी जो वैसे पैड़ी लगी है आपको पता है, आपकी वजह से घर लेट हो रहा है। मेरे यस क्योंकि हमने घर काफ़ी पसंद की है, लेकिन आपकी मामा कहती है जी ईमान ने रखना है ट्रैम्पोलिन, और ईमान ने रखना है वो क्या उसे कहते हैं, झूले वगैरह रखने हैं ईमान के। यस। तो आप बताएं क्या कहते हैं, कैसा घर होना चाहिए, या अगर आपको इतने जो घर देखे उनमें से सबसे अच्छा कौन सा लगा है? जो देख वो कल कहना क्या चाहते हो? the one with the cat, not just because of the cat, the house. अच्छा, वो जिस घर में बिल्ली the one थी। with the green room because yes. ओके, उसमें आप कौन सा रूम आपको पसंद आया था? Green. The one with the green wall. Bakudaku. Yes. So what are you gonna do with the green wall then? Well, like what would be the combination? Green and orange. Green and orange. Yes. I would say green and white would like best. Yes, but Bakudaku. क्या कह रहे भाई? कह रहे भाई बाल उठ गए। आज भाई आज ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੀ ਭਾਈ ਦੇ ਬਾਲ ਉੱਡ ਗਏ। ਆ ਜਾਓ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? अच्छा, नुसरत कह रही है कि भाई ने बाल छोटे करवा लिए, घर दिखाते दिखाते अब तो कोई फाइनल कर ले। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। नरसी भाई कैसे हैं? नरसी भाई मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। मैं उसको पुश कर रहा हूँ। आए जी, ये आगे जी हमारे घर की सर्च में जो सबसे बेस्ट पर्सन है। आ जाए आ जाए, चलें जी। अब ये वाला घर देखते हैं। वाओ, ये देखें जी, लेकिन ये है कि कोई पसंद आ जाए ऐसे ही, क्योंकि ना आ जाओ ईमान। आपको कौन सा आपको कैसा लग रहा है, देखें ज़रा। चलें जी, आए ज़रा उस तरफ चलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे बना हुआ है सनरूम। ये सनरूम है। सनरूम नहीं है, ये 3 सीजन पोर्च है। हाँ 3 सीज़न है, क्योंकि इसमें जाली लगी है मेरे ख्याल में, है ना? जाली लगी है। हाँ अच्छा, घर में एंटर होते थोड़ी सी फील हुई है ना, जैसे ह्यूमिडिटी है, डैमनेस है। मगर ये है कि यहाँ पे इस साइड पे छोटा डेक भी इन्होंने रखा हुआ है, और उस तरफ जो है ना वो बैक यार्ड है। यहाँ से एग्ज़िट कहाँ से है? कहाँ से एग्ज़िट है? ये इन्होंने जाली लगाई हुई है, ये देखें जी, ये वाला पीछे बैक यार्ड है, और ये नीचे पैटियो बनाया हुआ है। मगर देखते हैं कौन सा कमरा कह रहे हो स्टाइश? वो जो लंबा सा था, काफी लॉन्ग था। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, जिसमें उन्होंने वो रखा हुआ था। ओ हिचकी लग गई। ईमान कैसा लग रहा है? देखते हैं अभी, देखते हैं जी। नरसी भाई, उस घर की उन्होंने कोई नहीं दोबारा बताया अभी? मैं अभी पुश किया उसे। मेरा उम्मीद है
80% तक हो जाना चाहिए हमारे लिए। अच्छा चलें, करे खुदा करे। ये देखें जी। सेलर्स आज डिनर टाइम पे वो लोग डिसीजन ले रहे हैं आज का। अच्छा 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 अच्छा, उनका ओपन हाउस हो गया वैसे? हो गया ना उनको। घर तो ये भी नीट लग रहा है, मगर ये है कि थोड़ा सा इसमें ना, देखें ज़रा पीछे ज़रा हमें। ये तीसरा रूम है, ये देखें यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी बेड वगैरह सेट किया हुआ है और ये वॉशरूम है। चले जी, इस बहाने जो है ना मैं आपको, हम घर देख रहे हैं और आपको हम दिखा रहे हैं अमेरिका का तर्ज़ ज़िंदगी कैसा है और यहाँ पे घरों की क्या पोजीशन है। तो ये लिविंग रूम है यहाँ पे, और वैसे ये है कि वाकई घर तो काफ़ी देखे हैं, लेकिन बच्चे ना अभी कह रहे हैं जी कि कोई घर हो जाना चाहिए फाइनल। तो ये फायर का एरिया और यहाँ से नीचे बेसमेंट है। देखते हैं, वाह यहाँ पे पियानो वगैरह भी पड़ी है। ये फायर ग्रिल है, ये देखें। ये इन्होंने बाहर पैटियो पे फर्नीचर भी रखा हुआ है। मुझे लगता है कुछ और लोग भी देखने के लिए आए हैं, लेकिन हम अभी फ़िलहाल ऊपर का चेक करते हैं। तो ये घर जो है, इसमें बैक वो 2 कार गराज है। ये 2 कार गराज है यहाँ पे। और क्या कहते हैं? अच्छा चलें, लग तो अच्छा रहा है। चलें नीचे चलें, वो भी फैमिली है नीचे, मैं भी आ रहा हूँ। चलें जी, एक घर जो है ना हम ऑलरेडी ऑफ़र दे चुके हैं। नरसी भाई क्या कह रहे हैं उस घर के लिए? वुड दे कंसीडर आर? मोस्ट लाइकली दे विल एक्सेप्ट, और दे मे बी लिटिल काउंटिंग स्लाइट काउंटिंग। ओके, फिर और भी बताएं ना। अब या दे आर लाइकली टू एक्सेप्ट बिकॉज ऑफ द मार्केट कंडीशंस। एंड आपको पता है इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया है। जब हमने शुरू किया था देखना 5.8 मिल रहा था हमें, और अब 6.8 हो गया है। या फिर भी हमें 6.5 मिलेगा, 6.5 मिल जाएगा। हमारा रिलेशनशिप अकाउंट है ना, मेरा और वाइफ का। या लेकिन उसके ये हिसाब से आपको मिल जाना चाहिए अच्छा इंटरेस्ट रेट। मगर वेरी लाइकली दैट इवन दो दैट इज अ वेरी रीजन व्हाई यू आर गेटिंग अ हाउस सच अ प्राइस। अगर इंटरेस्ट रेट कम होता तो आपको घर का दाम बहुत बड़ा होता। बहुत बड़ा होता, हाँ। घर तो ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें वो पसंद आया, और वो घर मैं रखूँगा सस्पेंस में। आपको पता है कि उसकी वीडियो नहीं मैं दिखाऊंगा, क्योंकि वो वीडियो जो है ना वो आएगी जब हम घर ले लेंगे। ये घर देखें, अब ये घर उससे खुला ज़रूर है, बड़ा है, मगर ये है कि इसमें जैसे ही एंटर हुए ना थोड़ा सा बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी वजह से थोड़ा डैम्प स्मेल आ रहा है। हाँ, बैकयार्ड वगैरह भी है। देखें वो हाउस सारा इज कुछ वेल लेड आउट। बैकयार्ड थोड़ा सा स्लोप ज़्यादा है, तो हाँ वो if you look थोड़ा at सा their इरेगुलर है, it's not a kind of little bit लेकिन ये पैटियो वगैरह तो ठीक बनाए हैं। yeah they really spent money on the backyard and it is really worth staying. You can see there is a fireplace too. There is a fireplace. हाँ yeah उसके नीचे क्या है ना, वो प्रोपेन टैंक रखते हैं, then we can have fire. बिल्कुल। इसमें लकड़ी जलाते क्या करते हैं? No, there is a propane tank and it will be gas का होता है। So तो ये है जो आज हम घर देखने आए, मगर जिस घर and की they हम got ऑफर दे speaker चुके system हैं। outside. You can see there. हाँ, हम नीचे चल के देखते हैं अभी कि नहीं? बच्चे नहीं, वो दूसरी फैमिली चली गई है, बच्चे नीचे चले गए। असल में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बच्चे कह रहे हैं जी कोई घर फाइनल करें, अब घर देख देख के थकते जा रहे हैं, और मैं वीडियो बना बना के थकता जा रहा हूँ घर की। लेकिन ये है कि चलें, You will be done, don't worry. बस ये जी इनको देख लें आप, इन्होंने ही हमारा घर जो है ना, जितने भी मेरे इंडियन पाकिस्तानी दोस्त जो अमेरिका में भी देख रहे हैं, नरसी भाई बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे घर दिखा रहे हैं हमें। और TLP इनकी कंपनी का नाम है। LPT अच्छा ओह सॉरी, TLP तो ख़तरनाक नाम दे दिया मैंने। TLP तो ख़तरनाक नाम दे दिया, सॉरी जी सॉरी। LPT है ना। ये देखें इन्होंने यहाँ पे स्टोरेज रखी हुई है, और ये लिविंग फैमिली रूम
है ये? Yeah, ये basement family room है. And here, प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है मुझे इसकी, yeah, you're right. प्राइस ज़्यादा है थोड़ी ऐसा। अब तो हमें भी तजर्बा हो गया घर दे, लेकिन ये है कि लॉन्ड्री वगैरह का एरिया ये इन्होंने, इनका pantry जैसा वॉशर लगा और है। ड्रायर देखते हैं कि कैसे हैं। ओह अच्छा, ये नीचे से खुलता है। वॉशर एंड ड्रायर देखें। हाँ, Yeah, ये थोड़ा पुराना है. कंडीशन One is a Whirlpool, one is Samsung. ये नया लग रहा है, ये पुराना है. हाँ One is a top loading, one is a front loading. बिल्कुल। और ये सारा हीटिंग, This is a humidifier. ह्यूमिडिफायर इतना काम कर नहीं रहा मेरे ख्याल में। ये ह्यूमिडिफायर है लेकिन नहीं, इतना वैसे बड़ा नहीं। समर में बंद किया जाता है. देखो. अच्छा अच्छा They अच्छा। closed it. तो लेकिन ये डैमनेस जो घर में फील हो रही थी वो, Oh, because of the humidity ज़्यादा है. उसको अच्छा, कम humidity- करने के लिए dehumidifier लगाना पड़ता है. हाँ, इसकी हाँ। opposite. वही मैं कह रहा था। वो नीचे रखा है जनरली. ये है एक्सपर्ट बताते हैं फिर क्या होता है। दूसरा इनका घर freezer दिलवाए है। ना भाई आप, बहुत अब हम जो है ना एक्साइटेड हो गए हैं अपने घर के लिए, और वो घर जो है ना हमें पसंद आया हुआ है। ये देखें इन्होंने टूल्स वगैरह भाई लगाए हुए हैं, देखें। जनरली मिनेसोटा के घरों में ये फ्रीजर रखा रहता है. हाँ फ्रीजर हमारे पास भी है, हमारे पास फ्रिज। जनरली अर्लियर दे यूज्ड टू बी सीजन्स आर वेरी लिमिटेड. तो अच्छा, उनके क्या है, सब्जियां सारा मतलब मीट एंड ऑल दैट दे कीप इन द फ्रीजर. हाँ दिस इज अ ट्रेडिशनली कीप इट. घर तो पता क्या है अभी ये हम- देखो, ये वाला ये है सेंट्रल वैक्यूम. हाँ लगता है वही है. यस, सेंट्रल वैक्यूम। तो भाई ये देखें कितना सिस्टम गोरा पार्टी रखती Oh. है ना। यहाँ पे देखिए ये इन्होंने वाटर टूल्स हीटर है. वगैरह सॉरी, के लिए दिस इज अ सारा टैंकलेस रखा हुआ वाटर है। हीटर. हाँ जी, मगर मैं अपने जितने भी व्यूवर्स देखने वाले उनको ये भी बताऊं कि हम अभी बिल्कुल ब्रांड न्यू घर लेने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ब्रांड न्यू घर तो नरसी भाई मिलियन से ऊपर है, $1 मिलियन से ऊपर है मेरे ख्याल में, जो नए घर जो बिल्कुल न्यू बने हुए। नहीं 500 में मिल जाएगा, मतलब 600 के आसपास. इस यहाँ पे महंगा है, यहाँ पे नहीं है. ये एरिया की बात कर रहा ना, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इस एरिया में मैं कह रहा हूँ कि $1 मिलियन सिंगल तक है फैमिली तो तकरीबन। ऑलमोस्ट 800 to 900 1 मिलियन पहुंच जाएगा. हाँ यहाँ पे इस एरिया में $1 मिलियन है। यहाँ पे स्कूल सिस्टम की वजह से है। और पीछे ना ये स्ताइश उधर फंस गई है मेरे ख्याल में। नहीं अच्छा, एक मिनट. स्ताइश तोड़ तो नहीं दिया? नहीं खुल ही नहीं रहा। तो भाई couldn't figure out ये either. देखें यहाँ पे फायर प्लेस इन्होंने इस तरह से रखी होती है। Okay, now अच्छा, it will lock. 2 तरह की फायर प्लेस होती है, एक होती है लकड़ी से जलाने वाली और एक होती है गैस से जलाने वाली। तो ये देखें यहाँ पे ये फायर प्लेस भी है, मगर इसमें लकड़ी नहीं डलती, इसमें ये गैस का है। इसमें गैस है। हाँ नरसी भाई हमें बताएं कि हमारा जो डिसीजन है, फ़िलहाल हम चाह रहे हैं बच्चों के स्कूलों की वजह से इस एरिया में, हमें पता है जितने में हम यहाँ पे यूज्ड घर ले रहे हैं उतने में हमें नया भी मिल सकता है, मगर आप क्या सजेस्ट करते हैं जितने भी जो लोग और भी देखने वाले हैं जो मेरी वीडियो के थ्रू कुछ अमेरिका के घरों की पोजीशन देख रहे हैं, आप क्या कहते हैं कि अगर हम यूज्ड घर भी ले रहे हैं तो उसमें एमिनिटीज़ तो सारी हैं, बैकयार्ड भी है, अगर सन रूम भी है, तो मगर ये है कि कंडीशन वाइज गुड हैं, यस. मसला तो नहीं होगा? नहीं, जनरली डिपेंड्स ऑन हाउ द हाउस इज मेंटेन्ड. मतलब घर कैसे रखा उन्होंने, जैसे आप हाँ. यहाँ देख रहे हैं ना, जिस तरह का इन्होंने सारे चीज बनाए रखा. बिल्कुल एंड यू बिल्कुल। कैन सी लाइक जैसे वो पहले इनका कभी गैस फ्लैश होता नहीं था पहले, हाँ. उन्होंने बदल दिया. देखा, अब उन्होंने बनाया होगा, है ना? तो इस तरह का मेंटेनेंस करने के हिसाब से होता है घर कैसे. चलें आए ज़रा बैकयार्ड को भी थोड़ा सा देखते हैं। तो जी हम ले रहे हैं अभी जो, वैसे भी ये कहते हैं कि जो घर ऑलरेडी जिन्होंने यूज़ किया हुआ ना इस एरिया में ख़ास तौर पे, फिर वो पता चल जाता है उसके प्रोज एंड कॉन्स का। करेक्ट. और ये बैकयार्ड है और यहाँ पे अक्सर लोगों ने झूले वगैरह लगाए होते हैं, और हम इस तरफ जो है ये ना, बच्चों के लिए लगा इस तरह इसमें भी. हाँ उस तरफ देखें, बच्चों के लिए अलहदा से प्ले एरिया बना हुआ है, वो देखें। ये वाला घर जो है ना हमें अच्छा लग रहा है, मगर हम एक और घर है जो कि नरसी भाई लगे हुए हैं जिसकी कोशिश में, और जब ले लेंगे हो सकता है कि अब देख इसलिए रहे हैं क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं पता कि वो ऑफ़र कबूल करते हैं या नहीं करते हैं। तो ऑफ़र कबूल करेंगे तो फिर ही फाइनल करेंगे ना हम, जी हाँ. फिर हम दिखाएंगे जी कि हमारा न्यू होम, तो हमारे लिए तो न्यू है ना, क्योंकि हम Yes, तो वैसे तो आपके लिए न्यू नहीं है पहले बिल्कुल, Yes. मगर यह है कि हम थोड़ा सा यूज्ड घर ले रहे हैं, ताकि वैसे तो कंडीशन आप देखें, अब ये कोई कहेगा कि ये कितने साल पुराना हो सकता है, मगर इतना ज़बरदस्त घर है। ये पिंक पत्थर क्यों रखा हुआ है इन्होंने? पिंक नमक है मेरे ख्याल में, कौन सा? ये देखें, वो नमक है, क्रिस्टल है? मुझे तो नमक लग रहा है, पिंक साल्ट। अब मैं
इसको चेक नहीं कर सकता, लेकिन ये पिंक सॉल्ट है। पिंक सॉल्ट रखते हैं मेरे ख्याल में, इसमें से लाइट वगैरह जब इस पे पड़ती है ना बड़ी प्यारी लगती है। एक लगा है, देखो इधर। ये देखें, हाँ अब देखें, ये मुझे बहुत पसंद है ये। ये मुझे याद है एक दफ़ा मैं कोयटा से लेके करके बोलते हैं इसको, ऑनिक्स। हाँ ये है पिंक सॉल्ट टाइप। अच्छा। हाँ इसका उन्होंने वो करके रखे हुए हैं, कंकरियाँ सी बना के रखी हुई हैं। तो चलें जी, इस घर का टूर हो गया, मगर बच्चों पे डिपेंड करता है। पुराना है ये, इतना अच्छा मेंटेन नहीं है, बट हाँ। नॉट बैड। ये इसका वॉशरूम है। अच्छा, इस तरह से हर घर में जो है ना वो नहाने के लिए बनाया होता है। बाज़ घरों में बाथ टब लगा होता है और बाज़ घरों में इस तरह से। ये देखें, चलें जी, चलिए लेट्स गो। और यहाँ से ये 4-5 सीढ़ियाँ हैं जो नीचे बेसमेंट में जा रही हैं। यहाँ पे जूतियाँ उतार दी हमने, ये एलवीपी डाला हुआ, और ये एलवीपी है। हाँ फ्लोर देखें। हाँ जी, चलें जी, चलें बेटा। स्ताइश कैसा लगा बेटा ये घर? वो घर ज़्यादा अच्छा है ये वो वाला? अच्छा वो वाला जी। क्या कह रहे हैं? घर नहीं लग रहा, मैंने कहा क्या लग रहा? वो जो कल वो देखा था वो घर लग रहा था, मैंने कहा ये रेस्टोरेंट लग रहा है। हाँ हाँ, बस वो सारी बात है, जो इनको पसंद आएगा वही फाइनल करेंगे ना। चलें फिर, चलें जी। ये घर मुझे लगता है कि ये इन बच्चों को पसंद नहीं आया, लेकिन जो पसंद आया वो बता दी। अच्छा, हाँ वो उनको बोल रही है, उनको बोल दिया उन्होंने? वो कह रही कि सब घर में बहुत महंगे लग रहे थे, लेकिन ये घर भी बना। इस तरह से किचन में आइलैंड बना होता है, और यहाँ पे ये है कि चीज़ें वगैरह रख के सालन, वो यानी कि रोटी वगैरह बेलना या कुछ रखना, और इसको डाइनिंग के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। एक डाइनिंग ये है और दूसरा उधर है, और नरसी भाई अब जो है ना प्रॉपर उसका चेक कर रहे हैं। वैसे तो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन चेक कर रहा हूँ। हाँ ये अच्छा, जितने भी घर होंगे हमें माइक्रोवेव, अवन, फ्रिज, एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ कि ये लगा लगाया मिलेगा। और ये कैबिनेट्स वगैरह भी इसी तरह से बनी होंगी, और ये बर्तन धोने की मशीन तो होगी लाजमी। बाकी ये जो लाइट्स वगैरह हैं ये भी यहाँ पे होंगी। चलें जी, ये घर का टूर भी हो गया। ये है जी घर, और ये है इसका एरिया। बच्चे ऑलरेडी गाड़ी में बैठ गए हैं, इसका मतलब है कि उनको ये वाला घर पसंद नहीं आया, मगर ये एरिया है। नरसी भाई की टेस्ला पे फिर क्वेश्चन आ गया है। नरसी भाई मुझे बताएं कि आप क्या सजेस्ट करते हैं? मैं तो फ्यूल चौथे दिन डलवा के थक गया हूँ। टेस्ला रिकमेंड करते हैं? मेरी गाड़ी है बड़ी 3500 सीसी और 3500, और बहुत फ्यूल लेती है। तो हम ज़्यादातर घूमते फिरते भी रहते हैं, कभी शिकागो निकल गए, कभी कोलोराडो निकल गए, कभी कहीं निकल गए। आप बताएं कि मुझे लेनी चाहिए टेस्ला इलेक्ट्रिक? या सी इलेक्ट्रिक कार में क्या फ़ायदा है ना कि इसमें मूविंग पार्ट्स कम है, क्योंकि इसमें जो मशीनरी है खाली मोटर डायरेक्टली एक्सल पे रहता है, और वो जो रोटेटर नहीं है, वो ट्रांसमिशन नहीं है, जो एडजस्टमेंट करने वाला नहीं है, ख़राब होने की चीज़ बहुत कम हो जाती है, जबकि फ्रिक्शन कम हो जाता है गाड़ी में। और आप बता रहे हो कि इंजन ऑयल तो आपने कभी जिंदगी में नहीं डलवाने की बात ही नहीं है। वो कभी कभी जाके हर 3 महीने ऑयल चेंज करना, वो भी नहीं है। इसमें खाली आप टायर चेंज कराओ और चार्जिंग करते रहो, जैसे अपना फ़ोन चार्ज करते हैं घर पे। अगर मान लो घर टिपिकली ज़्यादातर के लोगों को घर में ही होता है इनका चार्जिंग, जैसे गैराज में आते ही चार्जिंग लगा दी तो काम ख़त्म, दिन अगला दिन लेके आप कहीं बाहर किसी गैस स्टेशन के जाने के सवाल ही नहीं है। सो दिन भर आपका कहीं भी जाओ काम चल जाएगा, और अच्छा। रिपेयर भी बहुत कम होगा। और इनकी जो ऑयल गिरना नीचे, वो अपना गैराज ड्राइववे पे, वो सब कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल। और ये देखे ना, ये इसलिए मैं बस सोच रहा हूँ कि अब घर के बाद ना टेस्ला ले ही लूँ। ये देखे कितनी प्यारी गाड़ी है, और ये बगैर ड्राइवर के भी चल रही होती है ये। वाह जी वाह। तो जी हमारी होम मिनिस्टर जो है ना, वो यहाँ पे अमेरिका में बड़ी तेज़ हो गई है। अब ये जितने भी घर है ना, अच्छा, नरसी ये भाई, वाला घर
कब आधा का है? काम कितने आपका- उम्र क्या है इसका? नुसरत कह रही है कि आधी सैलरी आपसे इन्होंने ले लेनी है आपके कमीशन की, क्योंकि वो कह रही है घर तो सारे मैं दिखा रही ओह हूँ। अच्छा है, दैट्स नॉट बैड। ये चार देखिए बेड है, वो दो कार नरसिम भाई को गैराज है। निकाल के दिखा रही है घर। काफी बड़ा लॉट ये है, हाफ एकड़ लॉट। ओह माय गॉड, चले बहुत बड़ा लॉट है। चेक कर लेते हैं इस घर को भी, देखते हैं जी जो अभी। एक मिनट, असल में ये है कि जब तक फाइनल नहीं ना हो जाता, हमारे घर में डील डन नहीं हो जाती, तब तक हमारे पास जो है ना वो देखने की ऑप्शंस मौजूद हैं। एक दफ़ा हमारी ऑफ़र कबूल हो गई, उसके बाद अच्छा वो नरसिम भाई ये बताइएगा, अगर हमारी ऑफ़र कबूल हो जाती है और हम अगर कोई और घर पसंद कर लेते हैं तो हमें फिर क्या जुर्माना पड़ेगा, क्या होगा उसका? आपको मतलब? पढ़ना चाहिए। क्या बोला? ओह कह रही है आपको तो पढ़ना चाहिए। देखो भाई, मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारी ऑफ़र वो मान लेते हैं और हम कोई और घर देख लेते हैं तो क्या हमें कोई उस पर पैसे पड़ते हैं, देने पड़ते अगर हैं? मान लो इफ यू वांट टू बैक आउट ऑन देयर, हाँ, वो जो आपने अर्नेस्ट मनी जो देते हैं, जो 5000 वो 5000 रख लेगा वो। अच्छा हाँ ये भी है, अभी इसलिए हम ऑफर एक्सेप्ट करने से 48 आवर्स के अंदर आपको अर्नेस्ट मनी देना पड़ता है। देना पड़ता है। हाँ वो Okay? सब दे देंगे, चेक दे देंगे। चेक नहीं, वो एक लिंक आता है, वो लिंक में देना पड़ता है, लिंक ऑनलाइन पे- पेमेंट होता है। नहीं जी, अब मैं अब गाड़ी में बैठ रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि शायद नहीं पसंद आया बेटा। ठीक ही था। अच्छा चलें। थैंक यू। आपको पता है हम कहाँ जा रहे हैं? फुटबॉल पिज्जा। फुटबॉल पिज्ज़ा। क्या ये वाकई फुटबॉल के जैसा होता है? बड़ा, यस काफ़ी बड़ा साइज होता है। तो डिज्नी की प्रेपरेशन के बारे में आप बताएं ना, अब आपने क्या क्या चीज़ें ली हैं, क्या रह गई हैं और क्या क्या और करना चाह रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले शूज़ लिए हैं, कल परसों शर्ट्स वगैरह ऑर्डर की थी और ली थी। अच्छा, और वो जो पैकेज आना था वो अभी तक कुछ नहीं आया, अभी तक आया। पैकेज चले जाते हैं ना अभी घर, तो फिर चेक कर लेते हैं कि कौन सा पैकेज है। फिर आप दिखाना भी तो सही ना कौन कौन सी शर्ट्स जो हमने ऑर्डर की थी, क्या क्या आ गया है। वाह, ये आ गया जी फुटबॉल पिज़्ज़ा। और आप देखिएगा कि वाह जी वाह, फुटबॉल पिज़्ज़ा जो है ना वो फुटबॉल के जैसा ही बड़ा। चले जी, अभी मैं फुटबॉल पिज़्ज़ा लेके आता हूँ और दिखाते हैं जी फुटबॉल पिज़्ज़ा यहाँ पे कैसा है। बड़ी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। और अब मैं जा रहा हूँ फुटबॉल पिज़्ज़ा की तरफ। वाकई फुटबॉल पिज़्ज़ा होगा, आप देखेंगे ज़रा। इतना ये सामने फुटबॉल पिज़्ज़ा है, गाड़ी पार्क कर दी है। ये देखें जी, इस तरफ लोग बैठे हुए हैं, ये देखें यहाँ पे भी लोग बैठे हुए हैं। ये फुटबॉल पिज़्ज़ा खा रहे हैं। वाह जी ज़बरदस्त। ये देखें। हेलो, आई हैव एन ऑर्डर फॉर द चिकन एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा। Yes, and I'm showing like this is a big football pizza. If you can put it on the counter, please. It's a large chicken, right? Yeah, not large, extra large. Yes. वाह जी वाह, देखें जी ये है फुटबॉल पिज़्ज़ा। अब दिखाइएगा ज़रा, इसको ओपन करना। ये देखें कितना बड़ा पिज़्ज़ा है। ओए होए, ये है जी फुटबॉल पिज़्ज़ा जो बच्चों ने कहा जी आज ये खाते हैं। और कैन वी पुट एक्स्ट्रा ग्रीन सॉस? वी लाइक दैट। Yeah, This one. yeah, sure, no problem. गाइस फुटबॉल का सीज़न ख़त्म हो गया, लेकिन फुटबॉल पिज़्ज़ा यहाँ पे इतना बड़ा है कि उठाने में, एक हाथ से उठाने के लिए मुश्किल हो रही है। मैं इसको रखता हूँ कहीं गिरी ना जाए। और वो देखें यहाँ पे लोग बैठ के खा रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों ने कहा जी कि हम घर जाके खाएंगे। दिस इज़ ब्यूटीफुल सेटअप दैट दे हैव हियर। एंड लाइट्स देखें यहाँ पे कितनी प्यारी लगाई हुई है। मेरा ऑर्डर रेडी है एंड आई एम रेडी टू पे। थैंक यू। Yeah, like for the 3 extra. तो ये देखें जी बहुत प्यारी। ये कैन यू होल्ड इट फॉर मी? यस, इट शुड बी। थैंक यू। Yeah, for the day. यू टू, थैंक यू सो मच। ओ ये देखें जी, वाह। एंड मुझे दरवाज़ा खोलने भी मुश्किल हो रही है। मुझे हमेल को बुला लेना चाहिए था, क्योंकि हमेल को बुलाया होता तो चलो वो मेरे लिए दरवाज़ा ही खोल देता। ये बंदा जो है ना, जैसे शादी की रोटी होती है ना, वैसे बंदा इसको खा के जो है ना रच जाए, यानी कि टिड भर जाए। पकड़ लो बेटा, मेरे से पकड़ लो ये इतना बड़ा पिज़्ज़ा। देखें जी, वाह जी वाह, ये है जी फुटबॉल पिज़्ज़ा। स्टाइश बेटी पकड़ लो। ये देखें, और वो देखें जी, ये है ईडन प्रेरी। इसीलिए तो हमें पसंद है, खूबसूरत एरिया, बड़े प्यारे सड़कें,
अच्छी नेबरहुड, और हम जा रहे हैं अभी घर की तरफ। तो गाइस गाड़ी पार्क कर दी है और बच्चे ऊपर जा चुके हैं पिज़्ज़ा लेके। मैं भी ज़रा जल्दी जल्दी जाता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जाने से पहले ही फुटबॉल पिज़्ज़े का जो है ना वो टेनिस बॉल बनाई हो, इसलिए ये भी ज़रूरी है कि जल्दी जल्दी पहुँच जाऊँ। यहाँ पे एलिवेटर्स हैं जिससे मैं जाता हूँ। ये आ गया जी मैं एलिवेटर पे। यहाँ पे ना इस तरह से फायर हाइड्रा वो जो है ना रखा होता है, कभी आग लग जाए तो इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे बेसमेंट में इन्होंने पेंटिंग वगैरह लगाई हुई है, और लोगों के सामान वगैरह की यहाँ पे कार्ट्स रखी होती हैं कि अगर गाड़ी वहाँ पे सामान वगैरह रखा हो तो हम उसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ले जी, अब मैंने एलिवेटर में बटन दबाया और अभी मैं निकल रहा हूँ अपने फ्लोर की तरफ, और वहाँ पे पहुँच के खाते हैं पिज़्ज़ा। ये देखें इस तरह से यहाँ पे कार्ट जो लोग कोई सामान वगैरह लेके आते हैं, और ये मैं आ गया हूँ अपने लॉबी में। यहाँ पे नीचे भी इन्होंने कारपेट वगैरह बिछाया होता है जी। अब मैं पहुँच गया होम स्वीट होम। गाइस अभी हम खाएंगे फुटबॉल पिज़्ज़ा और डिज्नी वर्ल्ड के व्लॉग्स की सीरीज़ के साथ। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है। अपनी सपोर्ट जारी रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।